तो हे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं संजना झा स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज संडे का दिन है और घर की भी सारी साफ़ सफाई हो चुकी है। तो मैं थोड़ा फ्री बैठी थी तो सोचा कुछ आप लोगों से बातें की जाए। तो दोस्तों, और देख ही रहे हैं बच्चे घर पे हैं और पढ़ाई में लगे हुए हैं क्योंकि बदमाशी कर रहे थे। तो जब बच्चे ज़्यादा बदमाशी करते हैं तो उन्हें पढ़ाई में लगा देना चाहिए तो थोड़ी सी बदमाशी कम करने लगते हैं। तो दोस्तों, मेरा बेटा भी पढ़ रहा है। देखिए क्या पढ़ रहा है। ऐसे क्यों कर रहा है बेटा। देखिए दोस्तों, ये अभी और लिख रहा है और स्कूल में तो पढ़ाई जाता नहीं है तो मैं ही घर पे थोड़ा बहुत पढ़ा देती हूँ। यहाँ मेरा बड़ा बेटा भी नहा धो के आ गया। बेटा जाओ पहले पूजा वाले रूम में पूजा करके आओ, तो उसके बाद पढ़ना। तो दोस्तों, मेरा बेटा अभी दोनों पढ़ने में लग गया है और मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ फ्री होके, क्योंकि हस्बैंड जी नहीं है तो सोचा थोड़ा बहुत आप लोगों से बात किया जाए। तो दोस्तों, अभी मैं कुछ दिनों से काफ़ी परेशान थी और इस वजह से ब्लॉग भी अपडेट नहीं कर रही थी, कुछ शूटिंग वगैरह नहीं कर रही थी क्योंकि कुछ टेंशन में थी काफ़ी, तो मन भी नहीं कर रहा था ऐसा शूट करने का। तो मैं बताती हूँ उसका कारण क्या था। तो दोस्तों, अभी हमारे कुछ दिनों से घर जाने की प्लानिंग हो रही है और उसकी वजह से हम पहले से सब कुछ तैयारी करने लगते हैं कि घर जाना है। तो हम काफ़ी एक्साइटेड हैं दोस्तों। पिछले 2 साल से मैं अपने घर नहीं गई हूँ, मायके नहीं गई हूँ और ससुराल भी हमारा वहीं पे है तो ससुराल भी नहीं गई हूँ। तो दोस्तों, अभी हमें काफ़ी टाइम हो गए हैं गए हुए, तो अभी कुछ समय बाद हम जाने वाले हैं तो उसकी तैयारी में लगे हुए थे। तो सबसे पहले तो घर की तैयारी में सबसे पहला ये होता है कि हमारा वहाँ का रूम कुछ लॉक है, कुछ चीज़ें हैं जो लॉक है, तो उसका हमें चाबी ढूंढना था क्योंकि हम यहाँ शिफ्ट हुए थे। तो दोस्तों, हमारा सारा सामान इधर उधर हो रखा है, कोई चीज़ अपनी सही जगह पे नहीं मिलती। तो हमारा चाबी भी खो गया था दोस्तों, घर का चाबी खो गया था, हमारा गोदरेज का चाबी खो गया था। तो फिर मैं बहुत परेशान थी, काफ़ी ढूंढ रही थी क्योंकि घर का ताला तो तोड़ दूंगी, गोदरेज का ताला तोड़ना तो बड़ा ही ये है, इम्पॉसिबल काम है उसको भी तोड़ना। फिर ये चीज़ें मतलब एक तरह से परेशानी का कारण होता है दोस्तों। तो मैं बहुत टेंस थी कि मिल जाए किसी तरह से। मैंने अपने माँ को फ़ोन किया कि माँ आप देखो आपके पास होगा तो देख लो एक बार। तो माँ बोली जो नहीं, इस बार तो मेरे को नहीं दे के गई हो, मेरे पास नहीं है। तो मैं काफ़ी टेंशन में आ गई कि यार कहाँ है, नहीं है। ढूंढने लगी, भगवान से प्रार्थना किया बहुत ज़्यादा। तो सडनली पता नहीं कैसे आगे में टंगा हुआ था, पर हमें याद नहीं था कि हमारा लेके आती हूँ मैं। नहीं बेटा, मैं नहा दूँगी आपको, खुद से मत नहाओ। तो क्या क्या मैं, ये बच्चे ना बीच में ना इंटरप्ट करते तो मैं भूल जाती हूँ। तो फिर मैंने भगवान जी से प्रार्थना किया बहुत ज़्यादा कि भगवान जी मिला दो, प्लीज़ मिला दो, ऐसे करके। जैसे ही मैंने प्रार्थना करनी शुरू की, मेरा दिमाग पता नहीं खुलना शुरू हो गया और मेरे दोनों चाबियां भी मिल गई। पर फिर दोस्तों, एक नया टेंशन आ गया कि जब मैंने अपनी माँ को बोला कि माँ चाबी ढूंढो, तो मेरी कुछ चीज़ें माँ के पास पड़ी हुई हैं जिसमें कि मेरा एक गोल्ड का चेन है दोस्तों। तो मेरी माँ ने बोला क्या तुम्हारा वो चेन नहीं मिल रहा। तो मैं जितनी ज़्यादा टेंस तब थी कि चाबियाँ खो गई, अभी मम्मा ने बोला कि चेन नहीं मिल रहा। अब तो मैं इतना ज़्यादा टेंस हो गई कि मतलब क्या बोले, रातों की नींद मेरी खो गई क्योंकि गोल्ड का कुछ वैल्यू होता है दोस्तों। मतलब ना तो खोना अच्छा होता है, ना तो पाना अच्छा होता है, ना तो मतलब तो ये बात है कि बहुत ज़्यादा टेंस थी, नींद नहीं आ रही थी, खाना पीना अच्छा नहीं लग रहा था। हमेशा यही सोच रही थी कि यार मैंने कहाँ रख दिया, कहाँ रख दिया, ढूंढ ढूंढ के परेशान हो रही थी। तो फिर मैंने फिर से भगवान जी से बहुत ज़्यादा प्रे किया। बहुत मतलब मेरे को एक वक्त था दोस्तों, कुछ ऐसा कारण है, पर्सनल रीज़न है कि मेरे को ना भगवान जी पे से भरोसा उठने लगा था।
मैं बहुत ज़्यादा वो मैं आपको आगे किसी वीडियो में बताऊंगी कि ऐसा क्या हुआ था मेरे साथ, कि क्यों मुझे भगवान पे भरोसा ख़त्म होने लगा था। पर जैसे जैसे समय बदल रहा है दोस्तों, वैसे वैसे मैं अब फिर से अपने भगवान में भरोसा रखने लगी हूँ। और अब तो कुछ ज़्यादा ही रखती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें अब फिर से ऐसी हुई हैं जो मेरे को भगवान के प्रति आस्था मेरी बढ़ने लगी है। जैसे कि यही चेन को लेकर के मैंने बहुत ज़्यादा भगवान से प्रार्थना की, बहुत मिन्नतें की, तो सडनली मेरी माँ ने मुझे कॉल किया और बोला क्या कि चिंता मत करो, तुम्हारा चेन यहीं पे पड़ा हुआ है। तो जैसे कि जान में जान आ गई, बहुत खुशी हुआ, क्योंकि एक हम लोग के फैमिली के जैसे लोगों को ये चीज़ें खोना बहुत बड़ी बात है। तो हमारे लिए तो काफ़ी ये है, बड़ी बात है। तो दोस्तों इस तरह से मिल गया, और मैं भगवान की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि ये मुझे मिल गया। और मैं बस ये सोच रही हूँ दोस्तों कि जैसे मैंने भगवान को याद करना शुरू किया, उनको मिन्नतें करनी शुरू की, उसी वक्त सडनली मेरी माँ का फ़ोन आया। और पीछे भी ऐसे ही हुआ कि जब मैंने चाबी के लिए भगवान जी से प्रार्थना करना चालू किया कि हे भगवान प्लीज़ मिला दो करके, तो उसी वक्त मुझे दिमाग में ये ख़याल आया कि ये चाबी गांव का है, ये घर का चाबी है। उससे पहले मुझे इतना नहीं याद था, क्योंकि घर गए हुए काफ़ी टाइम हो गए, हस्बैंड जी भी बीच में गए हुए थे, उन्हें पता था और वो भी भूल गए थे कि मतलब ये चाबियाँ गांव की है। तो सडनली मेरे को याद आया। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को मतलब इसलिए बता रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि हमें ना कभी भी किसी भी परिस्थिति में, किसी भी विषम परिस्थिति में ना भगवान को मानना, उनके बारे में सोचना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए दोस्तों, क्योंकि वो हमेशा ही हमारे साथ कहीं ना कहीं होते हैं। और अभी मैं ये भी बताती हूँ आपको कि क्यों ऐसा हुआ था कि मैं मेरे को धीरे धीरे भगवान के ऊपर से भरोसा क्यों हटने लगा था, वो भी मैं कारण बताती हूँ दोस्तों। मेरा ये लड़का है, देख सकते हैं आप इसको, ये 4 साल का है। और जब ये 1 मंथ का था तो हमें पता चला था कि इसे कुछ हार्ट डिजीज़ है, और डॉक्टरों ने यहाँ तक कह दिया था कि ये मतलब नहीं बचेगा, तो इस तरह से डॉक्टरों ने बोल दिया था। तो लेकिन मतलब हमने हिम्मत नहीं हारी। मेरी भाई की शादी थी, और मैं एक मिनट, तो दोस्तों मैं बता रही थी कि मेरे इकलौते भाई की शादी थी। मैं वो शादी ना अटेंड करके, वो शादी छोड़ करके मैं इस बच्चे को लेके आई वापस दिल्ली, और जितना हो सका इसका इलाज करवाया। सभी ने एक ही बात कहा कि नहीं, इसके सर्जरी होंगे, और वो भी बहुत हार्ड वाले, तो अभी नहीं होगा, बाद में होगा, तो ऐसा करके बोला। तो 1 ईयर के बाद दोस्तों इसकी सर्जरी हुई। बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ उस टाइम हमने जी है दोस्तों। कहते हैं ना, खून के आंसू पीना, उस तरह से हमने इसको लेकर के लाइफ जी है। और अभी भी उसी तरह से है, बहुत कुछ सही नहीं हो गया है। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हमेशा अपने चेहरे पे हंसी मुस्कुराहट बनाए रखें, और अपने साथ अपने आस पड़ोस के लोगों को भी खुश रखें। और ये बस ये है कि बहुत ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं किया है इसने, पर भगवान पे भरोसा है। अब जब अगर दिया है तो सब कुछ ठीक कर देंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर देना, और शेयर भी कर देना दोस्तों। थैंक यू।